हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आई एम योर मिमी फोन का पार्ट 2। लेकिन अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो आई सजेस्ट पहले आप उन्हें देख लें, क्योंकि ये ड्रामा का लास्ट एपिसोड है। तो आप अगर इससे पहले वाला एपिसोड नहीं देखोगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। और मैं मानती हूँ कि ड्रामा बहुत ज्यादा छोटा है पर स्टोरी बहुत ज्यादा अच्छी है। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है कि हमारे मिमी जो है वो बिल्कुल अपडेट होकर बिल्कुल न्यू स्टाइल में दौड़े दौड़े आ जाते हैं हमारी शामी से मिलने के लिए। और घर के बाहर खड़े होकर इतना ज्यादा नर्वस हो रहे होते हैं, मतलब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अंदर जाना है या बाहर रुकना है। उनका प्यार उनकी आंखों से झलक रहा था। तभी दिखाया जाता है कि शामी भी घर से बाहर आती है और वो भी बिल्कुल न्यू लुक में होती है, क्योंकि उसका स्कूल खत्म हो गया है तो वो अब कॉलेज में गई है, तो थोड़ी बड़ी हो गई है। तो वो जब मिमी को देखते हैं ना तो बहुत ज्यादा खुश होकर उसके पास आते और शाओमी को देखकर हमारी मिमी की दिल की धड़कन बढ़ जाती है। वो पहले तो उसको देखकर स्माइल करते हैं, उनकी नर्वसनेस इतनी ज्यादा बढ़ गई होती है कि सारे एप्स उनके अंदर से बाहर निकलकर उड़ने लगे होते हैं। मतलब सेम जैसी आपकी हालत आपके क्रश के सामने होती है ना, वैसी हालत हमारी मिमी की हो गई थी शाओमी के सामने। बेचारे जैसे तैसे अपने एप्स को कंट्रोल करके नॉर्मल होते हैं और शाओमी उसकी इस हरकत पे स्माइल करके उसको गले से लगा लेती है। तो पहले तो बेचारे बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें भी अच्छा लगता है, आखिर वो प्यार जो करते हैं तो स्माइल करने लगते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि शाओमी मिमी के साथ कॉलेज जा रही होती है और साथ ही डिस्कस कर रही होती है कि वो आज लंच ब्रेक में क्या खाएगी। तो मिमी उससे पूछता है कि वो अपनी लिस्ट बताए, उसके अकॉर्डिंग वो जगह लोकेट करके बता देगा। तो शाओमी अपनी एक लंबी सी लिस्ट बताती है, जिसे सुनकर मिमी को हंसी आ जाती है और फिर वो लोकेशन फाइंड करने लगता है उसकी पसंद की चीजें कहाँ मिलेंगी। उतने में यहाँ न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है। वैसे इस सीरीज में इसका कोई नाम नहीं रखाया गया है तो हम इसे जियाओ बुलाएंगे, जिसको आधा देखकर हमारे मिमी का मुंह लटक जाता है और वो लोकेशन फाइंड करना बंद कर देता है। मतलब उसके किए कराए पे पानी फिर गया। और जियाओ आधे शाओमी से पूछता है कि उसने उसे मॉर्निंग में टेक्स्ट किया था तो उसने उसे रिप्लाई क्यों नहीं किया, जिस पे शाओमी कंफ्यूज होती है। और यहाँ मिमी जो है वो अपनी नजरें चुराने लगता है, मतलब ये हरकत उसकी है, उसने मैसेज डिलीट कर दिया, जिस बात का पता शाओमी को भी चल जाता है। पर वो जियाओ के सामने कुछ नहीं कहती और जियाओ के साथ आगे चलने लगती है। पर मिमी को इस बात से बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तो शाओमी जियाओ से पूछती है ये क्या उस मैसेज में कुछ ऐसा था, जिस पे जियाओ बताता है कि उसमें स्कूल परफॉर्मेंस के बारे में था, जिस पे सिंगिंग के लिए मैंने तुम्हारा नाम सजेस्ट किया है, तो क्या तुम रेडी हो। तो शाओमी मान जाती है, क्योंकि उन्हें इन सब में इंटरेस्ट जो है। और उन दोनों को इतने प्यार से हंस हंस के बातें करते हुए देखकर यहाँ हमारे मिमी का खून जल रहा था, बेचारा जेलस फील कर रहा था। और जैसे वो दोनों क्लास में जाते हैं तो पीछे पीछे मिमी भी अपना क्यूट सा मुंह लटका के उनके साथ जाने लगता है। लेकिन वहाँ का स्टाफ अंदर जाने नहीं देता, क्योंकि अंदर फोन अलाउड नहीं है, जिस बात से वो सैड होकर शाओमी को बाय बोलकर वहां से बाहर चला जाता है। और बाहर जाकर शाओमी के बारे में सोचने लगता है और आसपास के कपल को देखता है कि वो कैसे एक दूसरे के साथ प्यारी से क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एक दूसरे के प्यार में खो गए हैं और फोन को तो साइड में ही फेंक दिया है। फोन से कोई लेना देना नहीं एक दूसरे को, जिसे देखकर हमारे मिमी को बुरा लगता है, क्योंकि आखिर वो भी तो एक फोन ही है। और वो और सैड हो जाता है कि तभी उसके पास जियाओ आता है, जिसे देखकर मिमी का मूड तो और ज्यादा खराब हो जाता है। मिमी के पास आता है और उसको बताता है कि शाओमी जो है आज वो सिंगिंग के लिए प्रैक्टिस करेगी कॉलेज में, तो आज उसको आने में लेट हो जाएगा। और साथ ही वो मिमी से एक फेवर मांगता है, जिससे मिमी जो है वो कंफ्यूज होकर उससे पूछता है कि फेवर कैसा, जिस पे वो उसे बताने लगता है। और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जब मिमी घर पे होता है और फेवर के बारे में सोच रहा होता है, जिसमें जियाओ ने कहा था कि वो शाओमी को लाइक करता है और उसे प्रपोज करना चाहता है। तो जिस दिन सिंगिंग कंपटीशन है उस दिन उसका बर्थडे भी है, तो वो उसे एक प्रेजेंट देकर उसे प्रपोज करना चाहता है, जिसी के चक्कर में उसने मिमी से पूछा था। और मिमी ये बात सुनकर इतना ज्यादा खो चुका होता है कि रूम में जैसे ही शाओमी आती है ना, वो उससे एक चीज के बारे में पूछ रही होती है, पर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। बेचारी समझ जाती है कि वो कहीं खोया है और यहाँ वो बहुत ज्यादा अपसेट हो चुका था। उसने जियाओ को उस फेवर के बारे में हाँ बोला या ना बोला ये भी हमें नहीं पता लगा है, ये भी हमें आगे पता लगेगा। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सिंगिंग परफॉर्मेंस का दिन आ गया था। तो यहाँ हमारी शाओमी जो है वो कंफ्यूज होकर सोच रही होती है अपनी अलमारी के सारे कपड़े निकालकर कि उसके पास तो कपड़े ही नहीं है, तो वो इस कंपटीशन में क्या पहन के जाएगी। वैसे सारी लड़कियों का यही एक टॉपिक है जिसपे वो हमेशा कंफ्यूज होती है कि बाहर जाने से पहले क्या पहने। तो मिमी उसकी इस काम में हेल्प करते हुए एक सिंपल सा व्हाइट ड्रेस निकाल कर उसे देता है और कहता है कि वो इसमें बहुत ज्यादा क्यूट लगेगी और आज रात के लिए ये उस पे सूट करेगा। जिस पे शाओमी जो है कहती है कि ये बिल्कुल सिंपल है और इसके मैचिंग का तो उस पर शूज भी नहीं है। जिस पे मिमी जो है कहता है कि उसके पास एक सोल्यूशन है, उसने जो शूज पहना है ना वही पहन के जा सकती है। जिस पे मिमी कहती है ये तो कैजुअल है, आज का दिन मेरे लिए कितना खास है तुम्हें पता है ना, और आज मैं ऐसे कैजुअल पहन के जाऊंगी, कितना अजीब सा नहीं लगेगा, फीका फीका सा लगेगा।
और उसकी ये इम्पोर्टेंट डे वाली बात सुनकर तो मिमी के दिल पे छुरी चल जाती है। वो कहता है हाँ हाँ समझ गया, आज तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट दिन है, आज का दिन तुम कैसे भूल सकती हो, आज तो स्पेशल करना ही होगा। क्योंकि उसे जियाओ की बात याद जो आ गई थी, जिसपे वो कहता है कि ठीक है यही पहन लो, तुम्हारे लिए कुछ मैं अच्छा सा ढूंढ लूंगा। उसके बाद फिर वो उसकी सिंगिंग कॉम्पिटिशन में गाने वाले नोट्स को चेक करने जाता है कि वो आज क्या गाने वाली है, पर जियाओ में उसे रोक देती है और थोड़े अजीब से तरीके से कहती है कि तुम इतनी क्यूरियस क्यों हो जानने के लिए कि मैं क्या गाने वाली हूँ। जिस बात को सुनकर मिमी को बुरा लगता है और उसे ऐसा लगता है कि शाओ में उससे डिस्टेंस बना रही है। तो मिमी कहता है ठीक है मैं क्यूरियस नहीं होऊंगा जानने के लिए कि तुम क्या गा रही हो। तो शाओमी को पता लग जाता है कि मिमी को उसकी बात बुरी लग गई है। तो वो कहती है ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि तुम मत सुनो, मैं चाहती हूँ कि तुम सिंगिंग वाले दिन ही मेरे आवाज से वो गाना सुनो, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे गाते हुए सुनो, तभी तुम्हें पता लगे कि मैं कौन सा गाना गाने वाली हूँ। जिस बात से मिमी थोड़ा सा कन्विंस हो जाता है और मान जाता है। और फिर वो शाओमी को ये कहता है कि तुम आज यही वाला ड्रेस पहनना क्योंकि ये तुम पे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। और ये बोल के वो सैड होके जाने लगता है। वैसे यहाँ शाओमी को भी थोड़ा थोड़ा फील हो गया था कि मिमी आज अपसेट है और किस बात से अपसेट है ये उसे नहीं पता था। तो उसे ऐसा लगता है जैसे वो उसकी बात से अपसेट हो गया, मतलब मिमी अपसेट है और शाओमी हैप्पी हो जाए, ऐसा हो सकता है। तो वो भी सैड हो जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि दोनों कपल बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से तैयार होकर हॉल में पहुंच जाते हैं और वहां जियांग आता है जो कि शाओमी को बुलाता है थोड़ा हटके मिमी से। जिस बात से मिमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। बेचारा अब क्या कर सकता है, खून का घुट पी लेता है और वहां साइड में जाकर जियांग जो है वो मिमी को एक गिफ्ट देता है। जिस गिफ्ट को मिमी घूर रहा होता है बहुत ही गुस्से में, लेकिन जब जियांग उसे देखकर स्माइल करता है तो वो उसको एक फेक स्माइल पास कर देता है। और जब शाओमी उस बॉक्स को खोल के देखती है तो उसमें से रेड शूज निकलते हैं, जिसे देखकर वो कहती है कि ऐसा लग रहा है कहीं देखा है, मतलब उस शूज के बारे में वो बिल्कुल भूल चुकी होती है। और मिमी को तो अच्छे से याद था। और फिर उन दोनों के गाने का टाइम आ जाता है और दोनों जाने लगते हैं। और उन दोनों को देखकर मिमी जो है वो उन दोनों को लड़ाई करने का एक सिंबल दिखाता है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा अपसेट हो रहा होता है क्योंकि उसे कहीं ना कहीं पता है कि आज जियांग जो है वो मिमी को प्रपोज कर ही देगा। इसके बाद दिखाया जाता है कि परफॉर्मेंस स्टार्ट होती है और हमारी शाओमी ने वो रेड शूज पहन लिए थे और यहाँ उसका सिंगिंग पार्टनर जो है वो जियांग होता है और वो दोनों साथ में मिलकर गाना गा रहे होते हैं। और शाओमी जो है वो बीच बीच में मिमी को देखकर स्माइल भी पास कर रही होती है, जिससे वो भी खुश होता है और शाओमी के गाने को एंजॉय करने लगता है। लेकिन जैसे ही शाओमी अपने पार्टनर के साथ स्माइल कर करके गाने लगती है, जिससे मिमी बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहा होता है। मतलब उसे ऐसा लग रहा था कि वो अकेला है और फिर वो अपने मन में सोचने लगता है कि ये कहीं ना कहीं सच्ची तो है कि सारी जिंदगी तो वो शाओमी के साथ नहीं रह सकता, वो सारी जिंदगी तो शाओमी का ख्याल नहीं रख सकता ना, कहीं ना कहीं वो लालची हो रहा है। और जैसे ही उसे ये बात पता लगती है ना, और जब वो देखता है कि शाओमी जियांग के साथ खुश है, तो वो वहां से बिना कुछ कहे ही परफॉर्मेंस के बीच में से उठ के चला जाता है। और यहाँ इस बारे में शाओमी को कुछ भी नहीं पता था, वो बिल्कुल अपने फ्लो में गाना गा रही होती है। और यहाँ मिमी हॉल से निकलकर बाहर जाने लगता है और उसे बचपन वाली शाओमी की सारे क्यूट क्यूट मोमेंट्स याद आ रहे थे कि वो कैसे साथ में टाइम स्पेंड करते थे, कैसे मस्ती करते थे। बड़ी वाली शाओमी की भी मस्ती याद आती है क्योंकि उसे उससे प्यार हो गया था यार। और उसे चलते चलते ये बात भी याद आती है जब शाओमी ने उससे कहा था कि वो कभी भी उसे छोड़ कर ना जाए, पर आज उसे जाना पड़ रहा है। और यहाँ शाओमी जो है वो सिंगिंग करते टाइम पे अपने पैरों की हील्स को नोटिस करती है और फिर उसे सडनली अपने बचपन वाला सीन याद आ जाता है कि कैसे उसने रेड शूज को देखकर इमेजिन किया था कि वो बड़ी होकर इन शूज को पहनेगी। और उसे ये भी पता लग जाता है कि इन शूज को जिसने याद रखा था वो और कोई नहीं बल्कि मिमी है, क्योंकि उसने उसके अलावा तो किसी से ये बात शेयर ही नहीं की थी ना। और यहाँ मिमी उससे दूर जा रहा था और वहां वो मिमी के क्लोज जा रही थी अंदर ही अंदर, क्योंकि वो भी तो उसे प्यार करती है, उसे लाइक करती है ना। यहाँ मिमी कॉलेज से बाहर निकल जाता है शाओमी को छोड़कर। और यहाँ शाओमी की परफॉर्मेंस खत्म होते ही जैसे ही वो सबको थैंक यू बोलकर मिमी की सीट की तरफ देखते ना, तो उसे मिमी नजर नहीं आता और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और उसको ढूंढने के लिए वो भी हॉल से बाहर आ जाती है। और जैसे वो मिमी को ढूंढने के लिए बाहर जाने लगती है ना, तो जियांग उसके पास आता है और वो शाओमी को रोककर उससे कुछ बात करने जाता है कि शाओमी उसे रोककर कहती है कि क्या आपने ये जो शूज मुझे गिफ्ट किए हैं इनके बारे में आपको मिमी ने बताया है। जिस पे जियांग कहता है कि हाँ मुझे मिमी ने बताया कि तुम्हें अपने 28th बर्थडे पे यही चाहिए था और ये शूज तुम्हारे फेवरेट है। जिस पे शाओमी जो है उससे अपनी बचपन की मेमोरी शेयर करती है और कहती है कि हाँ जब भी मैं स्कूल खत्म होने के बाद घर जाती थी ना, तब मैं मिमी के साथ इस शूज को देखकर कहती थी कि बड़े होने के बाद मैं यही पहनूंगी। और जियांग उससे इससे आगे कुछ कहता कि वो जियांग को रोककर कहती है पर मुझे अब इस वक्त इस शूज की कोई जरूरत नहीं है, अब मुझे जिस चीज की जरूरत है मुझे वो चीज देखने जाना होगा। और फिर वो वहां से भागकर मिमी को ढूंढने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ मिमी जो है बड़े स्टाइल में छाता लेकर एक पार्क में खड़े होते हैं और उसे ढूंढते ढूंढते वहां शाओमी भी आ जाती है। और शाओमी जब मिमी को बुलाती है तो मिमी उसे देखकर स्माइल करने लगता है और शाओमी शर्मा कर उसके पास आती है।
तो मिमी उसे देखकर कहता है कि मैंने कहा था ना कि तुम्हारे इस ड्रेस के साथ वो शूज मैच करेगा। जिसपे मिमी उसे कहती है कि क्या तुमने इसे खरीदा है? तो वो कहता है हाँ। जिसपे श्यामी कहती है कि ये शूज खरीदने की क्या जरूरत थी? जिसपे मिमी कहता है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं तुम्हारे 28th बर्थडे पे यही दूंगा। तो श्यामी कहती है गलत, मुझे ये वाला गिफ्ट नहीं चाहिए था। याद है जब हम पहली बार मिले थे तो मैंने क्या विश किया था? जिसपे मिमी कंफ्यूज होता है क्योंकि शायद वो भूल गए। तो श्यामी कहती है कि मैंने विश किया था कि मुझे एक ऐसा दोस्त मिले जो हमेशा हमेशा मेरे साथ रहे, और मुझे अपने हर बर्थडे प्रेजेंट के लिए तुम चाहिए थे। मतलब तुम हमेशा से मेरे बर्थडे प्रेजेंट हो जो मुझे चाहिए। जिस बात को सुनकर मिमी बहुत ज्यादा खुश होता है। वो कहता है कि वो आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद उसका बर्थडे प्रेजेंट बन के रहेगा। तो श्यामी कहती है और 4-5 साल बाद का क्या? जिसपे मिमी जो है वो हंस के कहता है कि हमेशा वो उसका बर्थडे प्रेजेंट बनेगा और हमेशा उसके साथ रहेगा। और इस बात पे दोनों मुस्कुराने लगते हैं। वैसे ये इनडायरेक्ट कन्फेशन था, जिसके बाद हमारा मिमी जो है वो अम्ब्रेला खोलता है और बहुत ही रोमांटिक अंदाज में श्यामी के पास जाता है। अब छतरी के पीछे से हमें कुछ नहीं दिखा, बाकी आप इमेजिन कर लो, क्योंकि हमारा एपिसोड और सीरीज यहीं खत्म हो गया। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? बाकी आगे ऐसे ही और भी ड्रामास देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। इस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि स्टोरी बहुत ज्यादा यूनिक थी। मतलब अगर मैं श्यामी की जगह होती तो मैं भी सिर्फ अपने फोन को ही चूज करती, अगर वो ऐसे मेल वर्जन में मेरे सामने आता तो।